नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई केयर एवरीडे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें बादाम कैसे खाने चाहिए। बादाम हमें भीगे बादाम खाने चाहिए, सूखे बादाम खाने चाहिए, और दोनों में से कौन से बादाम खाने से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि हमें बादाम भीगे ही खाने चाहिए, भीगे बादाम खाने से हमें जो है बेनिफिट मिलता है और सूखे बादाम खाने से हमें नुकसान होता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है हमारा। तो दोस्तों, पहले तो हम बादाम के बारे में बात कर लेते हैं कि बादाम हम सेवन करते हैं सर्दियों में ज़्यादा। सर्दियों के दौरान बादाम हम इसलिए सेवन करते हैं क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में हमारा शरीर जो है वो गर्म रहता है और हमें सर्दी का जो असर है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में जो है इटर्नली जो है हीट रहती है बादाम की वजह से। बादाम के अंदर आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, विटामिन और स्वस्थ वसा प्रचुर मात्रा में होती है, जिसको हम कहते हैं कार्ब, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्या भीगे हुए बादाम खाने हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है? तो ये दोस्तों जान लेते हैं हम इस वीडियो में। सूखे बादाम जो है उसका एक ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि सूखा बादाम जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से बादाम की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद मैं अगर बात करूं पोषक तत्वों की, चाहे वो बादाम भीगा हो चाहे सूखा हो, दोनों के अंदर ही पोषक तत्व भरपूर होते हैं। दोनों में ही विटामिन ई, मैग्नीशियम, आहार किया जो है अच्छा स्रोत होता है। दोनों ही बादाम चाहे सूखा हो चाहे भीगा हो, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फायदेमंद होते हैं, पाचन में सहायता करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर यहां पर अगर मैं बात करूं भीगे बादाम और सूखे बादाम के बारे में, तो यहां पर जो है बादाम जो है, भीगे हुए बादाम में फाइटिक एसिड का स्तर कच्चे बादाम के सामान्य या थोड़ा सा अधिक हो सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे फाइटिक एसिड क्या होता है? तो बादाम में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों के साथ साथ पाचन और पेट के जो है संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो भीगा हुआ अगर बादाम होता है तो उसकी वजह से बादाम के एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से बादाम को पचाना आसान हो जाता है। तो भीगा हुआ बादाम जो है उसे पचाना आसान होता है, लेकिन दोनों का बेनिफिट एकदम सामान्य है। बस बादाम अगर सूखा होगा तो उसकी पाचन क्रिया जो है वो डिफरेंट होगी भीगे हुए बादाम से, लेकिन दोनों का बेनिफिट जो है वो एक सामान्य ही होगा। बस पचने का जो कार्य है वो भीगे बादाम का आसान हो जाता है सूखे बादाम की तुलना में। और इसका सेवन हमें कब करना चाहिए? बादाम का सेवन करने का सबसे बढ़िया टाइम है सुबह के समय नाश्ते के रूप में। तो सुबह के समय नाश्ते के रूप में अगर आप बादाम का सेवन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसे आप रोज़ाना अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पेट में अगर आपके पेट में प्रॉब्लम रहती है या पाचन संबंधी कोई समस्या है, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपको बादाम जो है वो भिगोकर ही खाने चाहिए, सूखे बादाम नहीं खाने चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉपरली उसका बेनिफिट मिल सके और आपके पाचन क्रिया में कोई भी आपको परेशानी ना हो। तो देखा दोस्तों, दोनों का बेनिफिट सेम है, लेकिन लोगों की एक धारणा बनी हुई है जैसे कि भीगे बादाम में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व दोनों में ही सामान्य होते हैं, एक समान दोनों के पोषक तत्व हैं, बस पचने की क्रिया जो है वो डिफरेंट है दोनों की। भीगा बादाम आपकी पेट की पाचन क्रिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि इसके साथ भीगने के बाद एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अदरवाइज दोनों ने एक सामान्य ही बेनिफिट आपको देना है। तो सर्दियों में खाते रहें बादाम, बने रहें आप हमारे चैनल के ऊपर। हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज की वीडियो में से रुखसत होते हैं। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।